देखिए 1387 दिन है माँ ब्लड सेंटर के लिए। आज रविवार का दिन है और दिन के 2:15 बज रहे हैं। आज हमारे बड़े भाई हैं, माँ ब्लड सेंटर के ब्लड डोनर हैं और हम लोग के आदर्श हैं। 18वीं बार ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। भैया आपका शुभ नाम? वरदान नाम हुआ मेरा। वरदान द्विवेदी जी, माँ ब्लड सेंटर में आपका स्वागत है जी। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके उज्जवल और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है और कभी भी कुछ भी अगर हमें ब्लड की नीडेड होती है तो हमेशा से यहाँ पे अवेलेबिलिटी रही है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा कि हर साल एक बार कम से कम ब्लड डोनेशन दें ताकि दूसरे जिन्हें भी प्लाज्मा या प्लेटलेट्स की ज़रूरी हो उन्हें मिल पाए। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड इट्स हेल्प योर बॉडी। सुबह जन्मदिन है, सुबह से आप घर से निकल रहे हैं जी। और मंदिर के साथ साथ ये रक्तदान भी कर रहे हैं। जी। घर में लोग क्या बोलते हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं तो? बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है लोगों को एंड माय मदर ऑलवेज अप्रिशिएट दिस थिंग कि ये होना चाहिए, ब्लड डोनेशन होना चाहिए। और मेरा इस मंथ था कि इस साल ये सेकंड टाइम है तो इस मंथ था, बट मैंने सोचा चलिए 14th को ही करते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस। देखिए वरदान जी को हम लोग आभार प्रकट करते हैं। गौतम जी हैं। गौतम जी, आज तक कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं आप? मेरा चौथा टाइम है। चौथा टाइम। पहली बार कब डोनेशन किया था आपने? 2018 में। क्या सोचते हैं ब्लड डोनेशन को लेके आप? यही डोनेशन जरूरी होता है, किसी को नीड होती है तो सही हेल्प हो जाती है इससे। और एक कहा हम लोग के यहाँ स्टेटस भी लगाया है रक्तदान महादान। इस चीज़ देखते हुए हम लोग अपना प्रयास करते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़े किसी इंसान को तो हमारा ब्लड कम से कम काम आए किसी के लिए। देखिए ये वरदान द्विवेदी जी के लिए केक आया है माँ ब्लड सेंटर की तरफ से। ये हम लोग इनका जन्मदिन सेलिब्रेट करके अपना मान बढ़ाते हैं। ब्रजेश जी, पहली बार डोनेशन कर रहे हैं आज? जी। डर लग रहा है? ना डर कुछ कॉमन है। कोई डर नहीं। आज तक आपने गूगल में क्या पढ़ा है रक्तदान के बारे में? रक्तदान यही कि किसी को नीडेड हो ब्लड का तो किसी को उपयोग में आ जाए और इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। ब्लड बैंक को लेके आज तक आप क्या सोचते रहे? यहाँ आने के बाद क्या सोच रहे हैं? आने के बाद यही सोच रहा हूँ कि पहला बार है, किसी का मेरा ब्लड अगर नीडेड हो तो मिल जाए तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। कैसा लग रहा है यहाँ माँ ब्लड सेंटर में आके? बढ़िया लग रहा है। देखिए आज के एक विशेष मेहमान हैं और ये माँ ब्लड सेंटर के लिए गर्व की बात होती है कि जो व्यक्ति भारत के बाहर काम करते हैं और वो आके अगर माँ ब्लड सेंटर में ब्लड डोनेशन करते हैं तो प्राउड मोमेंट होता है माँ ब्लड सेंटर के लिए। हमारे सामने हमारे भाई और रक्तवीर हैं, आपको बता दें अनुराग जी हैं। जर्मनी में म्यूनिख शहर में ये सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। जर्मनी से आते के साथ अपने दोस्त के लिए, वरदान जी के लिए ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? जी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा दूसरी बार डोनेशन है। मैंने वहाँ पे जर्मनी में भी प्रयास किया है रक्तदान करने का, लेकिन कुछ कारणवश हमें डोनेशन वहाँ नहीं दिया जाता है, मतलब हम नहीं दे सकते हैं वहाँ पे। लेकिन मैं पिछले साल भी आया था तो मैं यहीं डोनेट किया था और इस साल भी मैं डोनेट कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा आगे तक करता रहूँ यही डोनेशन। यहाँ आके कैसी फीलिंग्स होती है आपकी? हाँ, यहाँ आके मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और जो भी मशीनरीज हैं जो सर ने मुझे दिखाया फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे, बहुत बहुत ही उत्तम है। मुझे लगता है कि बेस्ट है यहाँ पे अभी फिलहाल। म्यूनिख में भारतीयों के प्रति कैसा व्यवहार रहता है लोगों का? भारतीयों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत वेलकमिंग है वहाँ के लोग। हमारे कल्चर को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है वहाँ पे। हम बहुत, जैसे दिवाली हो गई या गणेश पूजा हो गई, हम सेलिब्रेट करते हैं तो जर्मन्स भी आते हैं, अटेंड करते हैं और मतलब बहुत सही रहता है। बिहार के लोगों के प्रति कैसा व्यवहार होता है? ऐसा कह सकता हूँ कि पूरा इंडिया ही है वहाँ पे, तो फिर कोई गुजराती और कोई बिहारी नहीं होता है वहाँ, तो फिर इंडियंस हैं आप सब और सब एक साथ ही रहते हैं वहाँ पे। कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं होती है कि आप बिहार के हैं या फिर आप राजस्थान के हैं या कहीं भी किसी भी प्रदेश के हैं, वहाँ एज अ इंडियन ट्रीट किया जाता है। देखिए ब्लड डोनेशन को लेके जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें लोगों का सुझाव काम आता है। लोग पूछते हैं कि आपके पास सुझाव कहाँ से आता है, तो आज हमारे भाई जो म्यूनिख में हैं और आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, इन्होंने एक बड़ी बात की है जिस पे हम लोग प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करेंगे, मुख्यमंत्री जी का आकृष्ट करने का प्रयास करेंगे। इन्होंने एक जानकारी दी है कि म्यूनिख में हम भारतीयों से ब्लड लेने में वो लोग कतराते हैं
और सिर्फ 2 स्टेट का ब्लड वो लोग लेते हैं। और इस पे हम लोग बात करके मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएंगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। और हम लोगों ने अनुराग जी से कहा है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हो जो जर्मनी में अवेलेबल हो, तो उसके बारे में भी हम लोग उसको वो प्रोवाइड करें। ये म्यूनिख जाएंगे तो वहाँ से ये हम लोग के पास प्रोवाइड करेंगे। आपका क्या कहना है इस पर? जी, अगर कोई मेजर 5 बीमारियां जो आपने बताई हैं, अगर उनमें से है तो मुझे नहीं लगता है ब्लड लेना चाहिए उन्हें भी, क्योंकि वो भी रेड क्रॉस को ही फॉलो करते हैं और रेड क्रॉस की लिस्टिंग के हिसाब से ही वो निर्धारित करते हैं कि इनका ब्लड लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। क्या कह के आपका ब्लड रिजेक्ट किया गया? वहाँ पे आपने कहा कि सिर्फ 2 राज्यों का ब्लड लिया था। वो 2 राज्य कौन कौन है? 2 राज्य सिक्किम और उत्तराखंड है। सिक्किम और उत्तराखंड के लोगों को ही ब्लड जर्मनी में लोग सर्टेन रीजन है वहाँ पे, वहीं से लिया जाएगा और हर जगह से नहीं लिया जाएगा, उस राज्य में भी ऐसा है। मतलब म्यूनिख में सिर्फ 2 राज्यों का ब्लड लिया जाएगा। हाँ। वहाँ के अगर रहने वाले हैं जी। तो आपका आधार कार्ड देख के वो लोग ब्लड डोनेशन लेंगे? नहीं, हमारे पासपोर्ट पे लिखा रहता है कहाँ के हम हैं। तो आप अगर मान लीजिए अगर आप बिहार के हैं तो आपका डोनेशन नहीं होगा? जी नहीं, बिहार के नहीं, वो चेक कर लेते हैं। अगर आप मेंशन करेंगे कि मुझे HIV था या हेपेटाइटिस था या मलेरिया था, फिर वो चेक करते हैं किस रीजन से हैं आप मेंशन करिए स्टेट वाइज। और अगर आप उस स्टेट में, और रीजन वाइज भी रहता है स्टेट के अंदर, तो उस रीजन से हैं तो फिर वो होगा। अगर सिक्किम के भी हैं तो फिर नहीं लेंगे वो। नहीं, वो 5 टेस्ट की बात हम लोग भूल जा रहे हैं। हम लोग 5 टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि वहाँ टेस्ट करने के बाद अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं जी, तब भी वो सिक्किम और उत्तराखंड के ही लोगों का लेते हैं ब्लड? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं है। तो अभी हम लोग की बातचीत सिक्किम और उत्तराखंड को लेके क्या हो रही है? यही हो रही है कि वहाँ का ही ब्लड क्यों लिया जाता है कि ओनली 2 स्टेट्स आर, मतलब सिर्फ सिक्किम और वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड से ही क्यों लिया जाता है? दूसरे स्टेट में भी तो और भी तो लोग होंगे जहाँ से लिया जा सकता है। रेड क्रॉस मेंशन कर सकती है ये चीज़ कि चलो बिहार में स्टेट से ले सकते हैं, या दिल्ली में स्टेट से ले सकते हैं, या कर्नाटक में स्टेट से ले सकते, मतलब डिस्ट्रिक्ट से ले सकते हैं। अनुराग जी, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बात घूम जा रही है। अनुराग जी, हमारा कहने का मतलब है कि रेड क्रॉस का जो म्यूनिख में जो ब्लड बैंक है, वो लोग वहाँ पे अगर आप 5 क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, हेपेटाइटिस B, C, सिफिलिस, मलेरिया, तो वो बिहार के आप हैं तो आपका ब्लड लेंगे कि नहीं लेंगे? जरूर लेंगे। लेंगे। तो फिर कहाँ बात आ रही है कि वो सिर्फ उत्तराखंड और सिक्किम का ब्लड ले रहे हैं? वो मैंने उनके लीफलेट में देखा था ये चीज़ कि आप इस स्टेट से हैं और इस रीजन से हैं तो वी विल टेक इट। 2 तरह की बात हो रही 2 है। तरह की बात, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ गया। समझ गए ना? जी, जी। तो अभी इस पे क्या मतलब क्या हम लोग से डिमांड करते हैं कि हम लोग कैसे इस मैसेज को कैसे पहुंचाएं आगे तक? नहीं, मेरा कहना है कि अगर जैसे मुझे मलेरिया हुआ था 2007 में, तो अभी उस बात को मुझे ऑलमोस्ट 18-20 साल हो गए। तो अब तो मैं एक्चुअली मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ। ऐसा क्या था उस बीमारी में जो मैं 20 साल बाद भी वहाँ ब्लड डोनेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इंडिया में वो चीज़ कर पा रहा हूँ? ऐसा क्यों? ये मेरा क्वेश्चन। मलेरिया, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस, ये जो 5-7 बीमारी है, अगर किसी को 20 साल पुराना भी है तो उसका वो लोग ब्लड नहीं लेते हैं, स्टेट वाइज छांट देते हैं। लेकिन अगर सिक्किम के और उत्तराखंड के अगर वो 20 साल पुराना है, मलेरिया वाले हैं, तो उनका ले लेते हैं। आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, उनका नहीं लेंगे, उनका भी नहीं लेंगे। उनका भी नहीं लेंगे। तो फिर हम लोग के राज्यों वाइज कहाँ हम लोग इस ये पर? मैंने उनके लिए इसमें देखा था कि अगर इस स्टेट से हैं तो दे कैन कंसिडर, नॉट फुल्ली बट दे कैन स्टिल कंसिडर, ऐसा था। मतलब अभी भी उनके यहाँ म्यूनिख में हम लोग ये कह सकते हैं कि उनकी प्राथमिकता सिक्किम और उत्तराखंड के लोगों की है और बाकी के लिए वो डिनाई करते हैं। जी, डिनाई करते तो हम लोग का ये सुझाव माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के लिए ये होना चाहिए कि इस तरह का कोई भेदभाव रेड क्रॉस जर्मनी में या और भी देशों में ऐसा नहीं करे। यही है। जी, जरूर। देखिए, हम लोग प्रयास करेंगे आपकी बातों पे अमल हो। और निश्चित रूप से अनुराग जी, आप आए हैं माँ ब्लड सेंटर में। माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार, माँ ब्लड सेंटर परिवार आपका आभार प्रकट करता है। और निश्चित रूप से आप आए हैं और आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, हम लोग यही प्रार्थना करते हैं।